अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर इश्तियाक। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो बहुत ही अहम टॉपिक पर हम बात करेंगे गर्मियों में जानवरों को होने वाले हीट स्ट्रोक के बारे में, इसकी अलामात, इससे होने वाले नुकसानात और इससे बचाव के मौसर तरीके के बारे में हम बात करेंगे आज। अगर आपके पास कोई भी जानवर है, गाय है, भैंस है, भेड़ है, बकरी है, तो आज की ये मालूमात आपके लिए बहुत ही ज़रूरी हैं। गर्मियों के मौसम में जब दर्जा हरारत काफ़ी हद तक बढ़ जाता है तो जानवरों के जिस्म का दर्जा हरारत भी बढ़ने लगता है। अगर जानवर अपने जिस्म की इजाफी गर्मी को खारिज ना कर सके तो वो हीट स्ट्रोक का शिकार हो सकता है। ये एक ख़तरनाक हालत है जो बर वक्त इलाज ना होने की सूरत में जानवर की जान भी जा सकती है। हीट स्ट्रोक ऐसी हालत को कहते हैं जब जानवर के जिस्म का दर्जा हरारत मामूल से बहुत ज़्यादा बढ़ जाए और जिस्म का कुदरती निज़ाम इसे कंट्रोल ना कर सके। शदीद गर्मी, शदीद धूप, बंद जगह, घुटन वाली जगह, पानी की कमी और नाकस इंतज़ामात इस बीमारी की अहम वजूहात हैं। अब आते हैं इस बीमारी की अलामात की तरफ। जानवरों में जानवर का तेज़ी से सांस लेना, मुंह खोलकर सांस लेना, जिस्म का दर्जा हरारत काफ़ी हद तक बढ़ जाना, कमज़ोरी और सुस्ती लहक हो जाना, जानवर का चारा कम खाना या मुकम्मल छोड़ देना, ज़्यादा पानी पीने की कोशिश करना, मुंह से राल का टिपकना, खड़े होने में मुश्किल या कमज़ोरी महसूस करना, दूध की पैदावार में कमी का आना। शदीद हालत में जानवर गिर भी सकता है और बेहोश भी हो सकता है। ये बीमारी किन जानवरों को ज़्यादा लहक हो सकती है? गर्मी का असर हर जानवर पर पड़ता है, लेकिन कुछ जानवर ज़्यादा मुतासिर हो जाते हैं, जैसे भैंस, ज़्यादा दूध देने वाली गाय, हामला जानवर, मोटे जानवर, छोटे बच्चे। ख़ास तौर पर भैंसों में हीट स्ट्रोक का ख़तरा ज़्यादा होता है क्योंकि इनके जिस्म में पसीने के गदूद कम होते हैं। अगर आपके जानवर को हीट स्ट्रोक हो जाए तो आपने फ़ौरन कौन से काम, कौन से तरीके करने हैं जिससे जानवर को फ़ायदा हो और जानवर बेहतरी की तरफ आए। सबसे पहले जानवर को सायादार जगह पर मुंतकिल कर दें। इसके बाद इसके जिस्म पर साफ़ पानी डालें। कोशिश करें जानवर को पानी पिलाएं। जिस्म के मुख्तलिफ अज़ा, सर, गर्दन और टांगों पर पानी डालते रहें। हालत ज़्यादा ख़तरनाक हो तो वेटरनरी डॉक्टर से रब्ता ज़रूर करें। दोस्तों, कौन से ऐसे तरीके किए जाएं जिससे इस बीमारी से बचा जा सकता है? सबसे पहले साफ़ और ठंडे पानी का इंतज़ाम करें। गर्मियों में जानवरों को हर वक्त साफ़ पानी दस्तयाब होना चाहिए। पानी की कमी की वजह से जानवर हीट स्ट्रोक का शिकार हो जाता है। उसके बाद सायादार जगह की फराहमी। जानवरों के बाड़े में मुनासिब साया होना चाहिए। अगर दरख्त मौजूद ना हो तो शेड या टेंट का इंतज़ाम लाजमी करें। बाड़े की बनावट ऐसी होनी चाहिए कि ताज़ा हवा का गुज़र हर वक्त मुमकिन हो। ज़रूरत पड़े तो पंखे लगाएं, एग्जॉस्ट फ़ैन लगाएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हवा का गुज़र हो। गर्मियों में जानवरों को चरागाहों में हरगिज़ ना ले जाएं, यानी शदीद गर्मी के औकात में जानवरों को चराई ना करें। ज़्यादा से ज़्यादा सुबह 10 बजे तक चराएं, उसके बाद शाम 5 बजे के बाद चराई कराएं। जानवरों को मुतवाज़िन खुराक दें। गर्मियों में हज़म होने वाली खुराक दें। सब्ज़ चारा, मिनरल मिक्सचर, नमकियात, ग्लूकोज़ वगैरह का इस्तेमाल लाजमी कराएं। भैंसों को नहाने का मुनासिब बंदोबस्त किया जाए। उनके लिए नहाने के लिए कोई छप्पड़ या इस तरह का इंतज़ाम किया जाए कि वो काफ़ी हद तक, काफ़ी देर तक नहा सकें। बाड़े को साफ़ सुथरा रखें और खुश्क रखें। गंदगी और नमी गर्मी के असरात को मज़ीद बढ़ा देती है। रोज़ाना की बुनियाद पर सफाई का ख़ास ख्याल रखें। गर्मियों में जानवरों की सेहत का इन्हिसार साफ़ पानी, सायादार जगह और मुनासिब देखभाल पर होता है। थोड़ी सी एहतियात आपके बड़े जानवरों को
بڑے نقصان سے بچا سکتی ہے۔ روزانہ کی بنیاد پر جانوروں کا مشاہدہ کیا کریں۔ اگر آپ کو غیر معمولی علامات نظر آئیں تو فوراً ان کا کوئی نہ کوئی علاج کریں، ویٹرنری ڈاکٹر سے چیک اپ کرائیں۔ امید ہے دوستو آج کی ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی مفید ثابت ہوگی۔ اگر یہ معلومات اچھی لگیں تو ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔